राम राम। इस संसार में भगवान के अनेक भक्त हुए जिन्होंने भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचकर दुनिया को दिखा दिया कि भक्ति क्या होती है। ऐसे ही एक भगवान के भक्त थे रविदास जी, जो जूते गांठने का कार्य करते थे और अपना भगवान का भजन भी करते रहते थे। जितना मिल जाए उसी में ही संतुष्टि करते थे। एक दिन एक सेठ अपने जूते ठीक कराने आया तो रविदास ने पूछा, आज बहुत जूते ठीक करा रहे हो, कहीं जाने का विचार है? सेठ ने कहा, हाँ रविदास, मैं हरिद्वार जा रहा हूं गंगा मां का स्नान करने। तो रविदास जी ने अपने आसन के नीचे से एक पैसा निकाला और उस सेठ को दिया कि हे सेठ, गंगा मैया जब हाथ निकाल कर मांगे तब ये पैसा उनके हाथ पर रखना और मेरे लिए कुछ दें तो वो लेते आना। सेठ ने कहा, ये पागल है, गंगा मैया क्यों हाथ निकालकर इसका पैसा मांगेगी। सेठ वो पैसा रखकर हरिद्वार चला गया। सेठ ने स्नान किया और रविदास का पैसा डालना भूल गया। इतने में ही गंगा मां की आवाज आई, सेठ जी, मेरे भक्त ने मेरे लिए कुछ भेजा है, लाओ दो। गंगा मां का हाथ बाहर आया और उस सेठ ने बड़ी ही हैरानी से वो एक पैसा गंगा मां के हाथ पर रखा। गंगा मां ने कहा, थोड़ा ठहर जाना, मैं अपने भक्त के लिए कुछ देना चाहती हूं, वो लेकर जाना। सेठ ने कहा, ठीक है। थोड़ी देर में फिर गंगा मां का हाथ निकला, उस पर एक जड़ाऊ कंगन था। तो गंगा मां ने कहा, सेठ जी, ये कंगन रविदास को देना और कहना मां ने आशीर्वाद भेजा है। वो सेठ कंगन लेकर अपने घर को चला गया। तब उसने मन में लालच किया कि रविदास का क्या काम इस कंगन का, उसको क्या पता, उसको क्या मतलब। सेठ कुछ दिन नजरें चुराता हुआ रविदास से इधर उधर घूमने लगा। सेठ की पत्नी उसी दिन से बीमार रहने लगी। कुछ दिनों बाद रविदास जी ने देखा कि दूर से सेठ जी जा रहे हैं। रविदास जी ने आवाज लगाई, सेठ जी बात सुनिए। सेठ ने कहा, हाँ बताओ। तो उन्होंने कहा कि मेरी मां ने मेरे लिए कुछ दिया तो नहीं था? सेठ ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कुछ नहीं दिया था। इतने में उन्होंने जिस पानी में चमड़ा धोते थे उसका पट हटाया तो मां का हाथ वहां से निकला, वहां उसके साथ का दूसरा कंगन था। रविदास जी ने कहा, ऐसा कंगन तो नहीं दिया था मेरी मां ने। सेठ रविदास जी के चरणों में गिर गया, कहता है, आप पूर्ण भक्त हैं, आपकी भक्ति को मैं नमन करता हूं, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कीजिए, आज से मैं आपका भक्त हूं। इसलिए ही कहते हैं कि भक्ति कीजिए तो चरम सीमा तक कीजिए। और सबसे बड़ी बात, कभी आपकी वजह से किसी गरीब की आंख में आंसू ना आए। अगर आपकी वजह से किसी गरीब की आंख में आंसू आता है तो आपका जीवन 100 नरकों के समान है। अगर आपकी वजह से किसी गरीब के चेहरे पे खुशी आती है तो ये जीवन 100 स्वर्गों के समान है। राम राम, जय श्री राम।